दोस्तों, मांसाहार पुण्य है या पाप, आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरफ एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों छिप रहे हो। उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहाँ आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना किसी का। किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी कहता है कि मैं इसको मार कर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इस शिकारी की बुद्धि मांस खाते खाते तामसिक हो गई है और उसमें सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। तब श्री कृष्ण उसे एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मगध राज्य में खास संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम हो रहा था। राजा को चिंता हुआ कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता था। वह तभी प्राप्त होता था जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा से अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंत ने इस बात पर समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अब भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे और सामंत से कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। लेकिन सामंत यह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राएं से मैं क्या करूँगा। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और प्रधानमंत्री से कहा कि श्रीमान, आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत का हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। फिर प्रधानमंत्री दूसरे सामंत के घर गए और उससे भी 2 तोला मांस मांगे, लेकिन वो भी देने से मना कर दिया और उसके बदले प्रधानमंत्री को 5 से 6 लाख मुद्राएं दे दी। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री सभी सामंत के घर गए, लेकिन किसी ने भी मांस का तोला नहीं दिया और सबने 5 से 6 लाख मुद्राएं प्रधानमंत्री को दे दी। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने ही महल में पहुँच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। फिर राजा राजसभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंत ने देखा कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यहाँ मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई और इस प्रकार राज्य में खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हमें यह न भूलना चाहिए कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करके तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है।
जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुँचाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपना तर्क कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें।